वंदे मातरम। नमस्कार। आज हम लंपी वायरस के बारे में बात करेंगे। गायों को बहुत तेज़ी से लंपी वायरस फैल रहा है और इसलिए पूरे भारत में और गायें तेज़ी से मर रही हैं। इसके लिए हम आपको आज आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के ज़रिए आपको एक दवाई बताएंगे जो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह न तो इस एलोपैथी के पास इसकी मेडिसिन है, न तो इसको वो ठीक होता है, फिर आपके पैसे बर्बाद होते हैं। इसलिए हम आपको घरेलू नुस्खे से बताएंगे और वो मेडिसिन अपने हमेशा के लिए घर में रखिए और लंपी वायरस के लिए गायों को दीजिए और गायों वो सावधानी से जल्दी ठीक हो सकती है। गाय को स्नान न कराना, कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ वो खिलाना है और गायों को देखभाल करना है। और पहली बात तो गायों को लंपी वायरस हो गया, अब तो क्या करें क्या ना करें। पहली बात तो गाय की देख रेख बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए और उसी वजह से गाय को जैसे लंपी वायरस तो उसको खुली छोड़ दीजिए हवा में और उनको खुले घूमने दीजिए। और उसके साथ में शुद्ध गौ माता का उसी गौ पेशाब या गोमूत्र कहते हैं, उसी गोमूत्र में हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा गर्म कर दीजिए और वही गोमूत्र और उसमें थोड़े नीम के पत्ते डाल दीजिए और उससे आप गाय के ऊपर फुहारा लगा दीजिए, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। या फिर एक गो अमृतम करके ऐसा बंसी गिद्ध गौशाला में एक गो अमृतम करके ऐसा प्रोडक्ट होता है, वो आप घर पे बना सकते हैं या फिर वहाँ से मंगवा सकते हैं और उनका भी आप छिड़काव करेगा तो जल्दी बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे और जल्दी गाय ठीक होगी। और इसके लिए आपको ये गाय है, इनको तकरीबन बहुत लंबे समय से इनको लंपी वायरस हो गया। अब ये पिछली साल हुआ था, तो इस वक्त आपको और वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि गायों को इसमें कितना इस दवाई को फ़ायदा हुआ। मैंने सिर्फ 10 दिन इसको दवाई दी थी और 10 दिनों में बहुत गजब रिजल्ट पाया। आज ये आप देख रहे हैं, इसके सामने ये छोटे छोटे काले धब्बे हैं जो ये सामने हो रहे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो चमड़ी है काली काली दिखाई दे रही है, ये दिखाइए आपको, देखिए ये। तो ये क्या है कि हमने सिर्फ दवाई देने से आज वो गुमड़े सारे मिट गए हैं। इस वजह से आपको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधि बताने का आपको बताएंगे, उसमें ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। आप गायों को सुरक्षित और खुली हवा में छोड़ दीजिए और गाय बहुत जल्दी स्वस्थ होगी और जल्दी ठीक होगी। ऐसे ही हमने इसी गाय के साथ में हमने कम से कम 50 गायों को दिया था, वो आज स्वस्थ हैं और एकदम अच्छा दूध हो रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी में दूध हो रहा है और ज़्यादा दूध हो रहा है और गाय एकदम हेल्दी है, पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। इसके लिए आपको अब चलते हैं, दवाई बताएंगे कि तो आप चलते हैं, आपको दवाई की तरफ लेके बताऊंगा कि कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। जो आपके सामने ये कुछ हमने होम्योपैथिक दवाई भी बनाई है और कुछ आयुर्वेद टीके जो आयुर्वेद काढ़े बनाए हैं वो भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पहले क्या करना है कि आप 100 ग्राम हल्दी लीजिए और एक आयुर्वेदिक काढ़ा बताऊंगा जिसमें 100 ग्राम आपको हल्दी लेना है और 100 ग्राम काली जीरी लेना है और 100 ग्राम सनाई पत्ती और 100 ग्राम आपको आंवला लेना है। 100 ग्राम आंवला, काली जीरी, हल्दी और सनाई पत्ती, ये चारों मिक्स करके समान मात्रा में इनका काढ़ा बनाकर आप गौ माता को दीजिए। तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जितने घाव है ये हमने इस काढ़े को पिलाया और काढ़े के बाद हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दी, इससे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है।
और इस वजह से आपको जो होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ वो दवा है, सबसे पहले आपको दवाई देनी है वेरोलिनम। जो वेरोलिनम ये आपको चित्र के सामने दिखाई दे रही है, तो सर्वश्रेष्ठ वेरोलिनम दवाई जो चेचक, जो वेरोलिनम इसकी मेन प्रमुख दवा है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक थोड़ी और आपको जानकारी दिलाऊंगा कि वेरोलिनम अगर आपको सीएम में मिल जाए तो वो गाय को लंपी होने से पहले आप गाय को खिला दीजिए। 2 बूंद आप 100 गायों को दे सकते हैं, तो आपका वो गायों को लंपी वायरस होगा ही नहीं। वो एक प्रकार का वैक्सीन है गायों को लंपी बीमारी के लिए। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ पहले है अपन को वेरोलिनम। ये देखिए, ये दीजिए पहले वेरोनिलम जो 1000 पोटेंसी की है। ये आप 5 बूंद पानी के साथ आप, क्योंकि लंपी वायरस ज़्यादा है इसलिए 5 बूंद आप पानी के साथ दे सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। इनकी दूसरी है जो गांठों को गलाने के लिए कल्केरिया फ्लोरिका, वो है 1000 पावर की, ये आप सामने दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको और भी दवाई बताऊंगा जो इसके साथ में लेनी है। जो थूजा, ये है 1000 पोटेंसी की थूजा 1000, ये लेनी है आपको। ये चित्र में आप देख रहे हैं जो साफ चित्र दिखाई दे रहा है, ये थूजा लेनी है। थूजा आपको गांठों गलानों के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी, और कैलकेरिया ये दोनों फ़ायदा करेगी। और उसके बाद में आपको लेना है मर्क्यूरिस सोलिडिसिस लिस, यह 200 की पावर में लेना है। यह क्या, अक्सर गाय के मुंह में लार गिरती हैं, फेफड़ों के लिए, फेफड़ों में जलोदर जाने, पानी भर जाना और मुंह में साले हो जाना, इसके लिए गाय चारा पीना, खाना पीना छोड़ देती है, गाय पूरे दिन बैठी रहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी। शुरुआत में 5-6 दिन आप इस दवाई के साथ साथ में काढ़े के साथ पहले काढ़ा चालू कीजिए। काढ़े के पहले 2 दिन ये दीजिए, फिर काढ़े के शुरुआत कीजिए आप काढ़े के साथ में। फिर ये वेरोलिनम जो ये 1000 की पोटेंसी है, ये वेरोलिनम आप 2 दिन दी, 1 दिन दिया तो फिर 2 दिन से वापस दूसरी दोहराना है आपको। जैसे आज दिया तो कल नहीं परसों देना है, मतलब 2 दिन के अंदर ही आप दोहराओगे तो उसमें ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद ये नहीं देने हैं। उसके बाद ये जो थूजा और कल्केरिया, ये फ्लोरिका, और ये एक वो काढ़ा आपने मैं बताया जो काली जीरी, सनाई पत्ती, आंवला और काली जीरी, आंवला, सनाई पत्ती, हल्दी, ये चारों का बराबर सम मात्रा में काढ़ा बनाकर आपको गाय को पिलाना है। तो इसके लिए गाय जल्दी ठीक होगी, और ये दोनों रेगुलर दवा रखनी है। इसके साथ में और भी आपको दवाई बताऊंगा जो अगर गाय को अक्सर बुखार आता है तो गाय के पैरोजिनम 200 गाय के लिए बहुत अच्छी दवा है। और इसको आप गाय जो गर्भवती हैं उनको भी दे सकते हैं। कोई के अक्सर मन में ये भ्रम रहता है कि गाय को अक्सर है तो गर्भवती है तो उसको लंपी हो गई, उसको दवाई कैसे दिए जाए, ना दिए जाए, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाए, वो नहीं है। काढ़ा पिलाइए, काढ़ा के साथ बुखार हो जाए तो ये पैरोजिनम 200 आप उनको दीजिए। इन्हीं के साथ में एक और दवाई बता रहा हूँ। जो लंपी वायरस तो ठीक हो गया, गांठें ठीक हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है कि गायों की मतलब गायों के अंदर जो रस्सी मवाद भरना चालू हो जाता है, वो अक्सर क्या ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए हमने एक किसी व्यक्ति की गाय थी, अभी याद नहीं है, उनको हमने सिर्फ 3 सीसी भर के दी थी, जो 7-7 10-10 ml की सीसी थी। 3 दिन में ही उन्होंने कॉल करके, या फिर मैं उस दिन गया तो उन्होंने मेरे को बोल के बताया कि ज्ञानाराम जी, हमने तो ये दवाई दी थी, मतलब सिर्फ 3 दिन की मतलब 3 टाइम सुबह शाम हमने देना भूल गए। मतलब सुबह दिया था गुड़ में डालकर, और गुड़ में देकर उसमें 5 टिप्पी डालकर और हमने खिला दिया। तो उसमें हमने क्या दिया, शुरुआत में 10 मिनट के पहले हाइपर दिया, हाइपर सल्फर दिया, फिर हाइपर सल्फर, फिर हमने साइलिसिया 200 दिया। तो इसमें
3 दिन के, आप नहीं मानोगे, 3 दिन के अंदर गाय के सारे अंदर जो मवाद भरा हुआ है, ऐसे गड़बड़ थे, वो सारे गायब, और 3 दिन से गाय स्वस्थ हो गई। ये 100% आपके सामने मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जो गायों को लंपी ठीक हो गई और फिर उनके मवाद भरा हुआ है, तो उनके लिए यह ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी। और अब देना कैसे है, तो उनके पहले आपको काढ़ा पिलाना है, फिर ये आपको दवाई देनी है। और जो हमने दवाई ये आपको सामने बता रखी है, ये हाइपर और ये साइलेसी, ये उसी गाय को देना जब गाय को मवाद सुखाने के लिए, जिसमें गाय के फोड़े सारे फूट गए और या फिर पैरों में फूट गए और उनके सारे जैसे मतलब जख्म सुखाने के लिए ये बहुत अच्छी कारगर दवा है। और उनके साथ में ज़्यादा जख्म हो गया मवाद या फिर जख्म भरने के लिए आप हल्दी और घी दोनों मिक्स करके आप लगा सकते हैं, उसमें जख्म जल्दी भरेगा। उससे पहले आप ऐसा करना, एक होम्योपैथिक दवा आती है जिसका नाम है कैलेंडुला, उसकी धुलाई रोज़ाना करना, उससे क्या है कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस वजह से आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और जो काढ़े के साथ में जो गाय को वो है अपन घुंबड़ी है, बड़े बड़े मस्से हैं, तो उसके लिए काढ़े के साथ में कैलकेरिया फ्लोरिका जार और थूजा 200 ये आपको रेगुलर सुबह शाम रखनी है। 2 टीबा रोटी के ऊपर डाल के दे सकते हो, या फिर आप गुड़ के ऊपर ये छोटी डली लेके और उनके ऊपर डाल के आप खिला दीजिए, तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। और जो मर्क्यूरी सल्फिरस है, ये आपको 200 के पहले हमने यह दवाई जो ये गाय को शुरुआत में 2-3 दिन देनी है, जो इससे कि साले को और मुंह में लार गिरना वो जल्दी ठीक होगा और उसके बाद में खाना चालू हो जाएगा और गाय जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो इस वजह से गाय को बहुत अच्छी दवा है, आप खिलाइए और गाय 99% ठीक होगी, लंपी वायरस से मुक्ति मिलेगी। बहुत सी गायों को हमने दिया था, इस वजह से गाय बहुत जल्दी रिलीफ हुआ और लोगों ने बोला कि हाँ गाय तो बिल्कुल ठीक होगी, ये दवाई आप कहाँ से लेके आएंगे। और हमने किसी मेडिकल वालों से पूछा, मेडिकल वाले बोला कि हमको दो दवाई, तो फिर मैंने कहा उनको आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं है, तो उनको भी दिया और ज़बरदस्त फ़ायदा मिलकर वो भी हैरान हो गए कि हमने दवाई दी और उनमें कैसे फ़ायदा हुआ कैसे नहीं फ़ायदा हुआ। तो ये दीजिए। और गाय को नहलाना नहीं है, और उसके साथ में आप गाय को जख्म हो गए, जख्म भरने के लिए हल्दी और घी का उपयोग कर सकते हैं लगाने के रूप में। और बाकी आप ये दवाई कंटिन्यू कीजिए और वो जो मैं काढ़ा बताया वो कंटिन्यू रखिए, तो आप जल्दी ठीक होगी। वंदे मातरम, जय गौ मातरम।